दोस्तों, कैसे हैं आप छात्रों और सभी बच्चों, आप सबको नमस्कार। आज मैं आपके सामने लेके हाज़िर हुआ हूँ कि बिंदु आवेश के कारण, मैं यहाँ पे प्रश्न लिख रहा हूँ, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये एक प्रश्न जो है एग्ज़ाम में, ज़्यादातर मध्य प्रदेश के बोर्ड एग्ज़ाम में 3 नंबर या 4 नंबर का पूछा जाता है और इसमें छोटे छोटे आपके आंकिक प्रश्न भी आते हैं। तो एक प्रश्न ये बनता है। अब दोस्तों, आपको मालूम है कि इसका उत्तर हमें कैसे लिखना है और किस तरीके से इसमें आपको आगे बढ़ना है। तो हम लिखेंगे, माना कि किसी क्षेत्र में, मतलब विद्युत क्षेत्र में, एक आवेश धन Q रखा हुआ है। इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं। यह जो Q0 आवेश है, इसकी कल्पना इसलिए करते हैं कि इसमें हम कूलाम के सिद्धांत का उपयोग हम कर सकें। तो देखें, यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र हम मान लेते हैं। यहाँ पर ये धन Q आवेश रखा है। इससे r दूरी पर एक बिंदु P है। इस पर परीक्षण आवेश हमने Q0 रखा हुआ है। अब न्यूटन का कूलाम का नियम यह कहता है कि यदि दो आवेश, यहाँ पर Q और Q0 दो आवेश हो गए, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो इनके मध्य लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा? F = 1/4πε0 K Q × Q0/r²। अब ये कूलाम का नियम है। कूलाम के नियम से हमने ये सूत्र निकाल लिया है। अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा देखेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा जो पहले वीडियो में हमने पढ़ी है, कि तीव्रता क्या होगी? E = F/Q0। ये P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। क्योंकि P बल जो है इस आवेश के कारण, Q0 आवेश के कारण कितना अनुभव कर रहा है? F बल का
अनुभव करता है। इसको समीकरण नंबर हम 2 दे देते हैं। अब समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से को देखें तो आप देखेंगे कि f का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये मैं कहाँ रख रहा हूँ, ये देखिए आप, समीकरण 1 व 2 से समीकरण f का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब इसमें जब मान रखा जाएगा तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q इंटू Q0 अपान R स्क्वायर, और नीचे Q0 तो है ही है, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q इंटू Q0, ये Q0 यहाँ पे हर में गुणा होगा, इंटू R स्क्वायर, Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, तो आपने देखा कि कितना बचा यहाँ पर, ये बचेगा E इज इक्वल टू 1 अपान, आपको स्पष्ट दिखाई दे, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q अपान R स्क्वायर। ये परीक्षण आवेश के कारण या बिंदु आवेश के कारण, जिसे हमने Q0 नाम दिया था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा है। इसमें अब आप ये देखें कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के तो कांस्टेंट है, Q आवेश है और R, इससे यह स्पष्ट होता है कि E जो है 1/R स्क्वायर के बराबर समानुपाती होता है। मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कम होती चली जाती है। अब ऑब्जेक्टिव टाइप में इसका प्रश्न कैसे आएगा, या मल्टीपल चॉइस में हम जिसे बोलते हैं MCQ जिसको बोलते हैं, कि E इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर, या E इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/R क्यूब, या E इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से कई तरीके से इसको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि बिंदु आवेश के चारों ओर यदि किसी गोली पृष्ठ पर स्थित है ना के ओर खींचे गए गोली पृष्ठ पर स्थित सभी बिंदुओं के लिए E का जो मान होगा या E का जो परिमाण होगा वह समान होगा, और यह R की दिशा पर निर्भर नहीं करता है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो यह प्रश्न था, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, और एग्ज़ाम में आपको इतना इसमें लिखना ही पड़ेगा। इतना यदि आप लिखते हैं तो इसमें नंबर आपके नहीं कटेंगे। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं तरुणेंद्र सिंह बघेल आपके लिए शुभकामना देता हूँ।